एक गांव में मोहन नाम का किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन इतनी उपजाऊ नहीं थी कि उसे भरपूर अनाज मिल सके। साल दर साल वह खेत जोतता, बीज बोता और सिंचाई करता, पर जब फसल कटती तो मुश्किल से उसके परिवार का गुजारा होता। अक्सर वह रात को सोचता, काश मेरी फसल सोने की होती, ताकि मैं भी अमीर बन जाता और गरीबी से छुटकारा पा लेता। एक दिन गांव में एक साधु आया। मोहन ने उसके सामने अपनी दुखभरी कहानी सुनाई और कहा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन किस्मत मेरा साथ नहीं देती। क्या कभी मुझे भी सोने की फसल मिलेगी? साधु ने मुस्कुराकर कहा, सोने की फसल मिल सकती है, पर उसका तरीका अलग है। अगर तू ईमानदारी से मेहनत करेगा, खेत की देखभाल बच्चों की तरह करेगा और अपने अनाज को सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करेगा, तभी तुझे असली सोने की फसल मिलेगी। मोहन को साधु की बात पहले तो समझ नहीं आई, लेकिन उसने ठान लिया कि इस बार कुछ अलग करेगा। उसने सुबह से शाम तक खेत में जी-जान लगाकर मेहनत की। खरपतवार हटाए, समय पर सिंचाई की, बीजों को अच्छी तरह दबाया और कीटों से फसल बचाने का उपाय किया। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसका साथ देने लगे। धीरे धीरे खेत हरा भरा होने लगा। जब फसल पककर तैयार हुई, तो पैदावार पिछले सालों से दोगुनी थी। मोहन और उसका परिवार खुशी से झूम उठे। लेकिन उसे साधु की एक और बात याद आई, अपना अनाज दूसरों के साथ बांट। शुरू में उसे थोड़ा संकोच हुआ, पर फिर उसने सोचा, अगर मैं दूसरों के साथ बांटूंगा तो शायद मुझे असली सोने की फसल का आशीर्वाद मिलेगा। मोहन ने फसल का कुछ हिस्सा गांव के गरीब परिवारों को दे दिया। जिनके घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था, वहां अनाज पहुंच गया। बच्चे भूखे पेट सोने के बजाय अब रोटी खाकर मुस्कुरा रहे थे। गांव वाले मोहन की दयालुता देखकर हैरान और खुश हुए। वे कहने लगे, मोहन की फसल सचमुच सोने की है, क्योंकि उसने सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए मेहनत की है। धीरे धीरे मोहन की मेहनत और नेकी की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। लोग उसकी इज्जत करने लगे और उसका नाम दूर दूर तक लिया जाने लगा। मोहन समझ गया कि असली सोना खेत में नहीं, बल्कि हमारी मेहनत, ईमानदारी और दूसरों के साथ बांटने की आदत में छिपा होता है। असली सोना जमीन से नहीं निकलता, बल्कि इंसान की मेहनत, ईमानदारी और भलाई से पैदा होता है। जब हम मेहनत करते हैं और दूसरों का भला करते हैं, तो हमारी जिंदगी सचमुच सोने जैसी बन जाती है।